मेंटल हेल्थ दुरुस्त रहे, इसके लिए जिंदगी में एक अच्छा और सच्चा दोस्त होना बेहद जरूरी होता है। मैं खुद एक लड़की हूँ, लेकिन अपने पूरे होश आवाज में कहती हूँ कि लड़कों की दोस्ती और लड़कियों की दोस्ती में बहुत ज्यादा फर्क होता है, इनफैक्ट जमीन आसमान का। लड़के जो होते हैं वो दोस्ती में बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत सीरियस होते हैं, बहुत प्योर होते हैं, लेकिन हम लड़कियां दोस्ती के मामले में बदनसीब होती हैं। हम दुनिया वालों के सामने चाहे लाख अपनी दोस्ती की मिसाल देते रहें, लेकिन हकीकत तो यही है कि हमारी दोस्ती लड़कों की दोस्ती के कंपैरिजन में उतनी इमोशनल नहीं होती। हम खुलेआम एक दूसरे से लड़ाई तो नहीं करते, लेकिन अंदर ही अंदर एक भड़कती हुई ज्वाला जलती रहती है, जिसे बॉलीवुड की दुनिया में कैट फाइट कहते हैं। जी हाँ, बॉलीवुड में अक्सर आपने कैट फाइट के बारे में सुना होगा। फिल्मी दुनिया में दो एक्टर्स के बीच दोस्ती तो देखने को मिल ही जाती है, लेकिन एक्ट्रेसेस के मामले में ऐसा कम ही होता है। खास करके हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में तो एक कहावत मशहूर है कि दो खूबसूरत एक्ट्रेसेस कभी अच्छी दोस्त नहीं हो सकती। फिल्मी दुनिया में टॉप पर बने रहने की ख्वाहिश के लिए एक्ट्रेसेस का एक दूसरे से कंपटीशन बेहद आम बात है। बॉलीवुड में तमाम एक्ट्रेसेस के बीच कैट फाइट हो चुकी है, जैसे प्रियंका चोपड़ा, करीना कपूर, कैटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण, कंगना रनौत, आलिया भट्ट, रानी मुखर्जी, ऐश्वर्या राय, अमृता राव, ईशा देओल, करीना कपूर, बिपाशा बसु, ये लिस्ट काफी लंबी है। खैर, अब जब कैट फाइट पर शुरू हुई है बात, तो चलिए आपको एक ऐसी इंटरेस्टिंग कैट फाइट के बारे में बताते हैं जिसके बारे में शायद बहुत कम लोगों को ही पता होगा। रवीना टंडन। मुझे यकीन है कि इस नाम से आप सभी वेल इन्फॉर्म्ड होंगे। है तो ये 90 के दौर की एक्ट्रेस, लेकिन इनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है कि मौजूदा दौर के लोग भी इनको अच्छी तरह से जानते हैं। रवीना टंडन की खूबसूरती में कोई फर्क नहीं आया। जितनी खूबसूरत ये पहले थी, उतनी खूबसूरत आज भी है, इनफैक्ट पहले से कहीं और ज्यादा। क्या आपको मालूम है कि रवीना टंडन का भी एक और मशहूर एक्ट्रेस के साथ 36 का आंकड़ा था? और अगर मैं कहूँ कि ये अदावत करिश्मा कपूर के साथ थी, तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? हो सकता है कि आप इस बात पर यकीन ना करें, लेकिन बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की बात पर तो यकीन करेंगे ही ना। जी हाँ, आमिर खान ने हाल ही के इंटरव्यू में रवीना करिश्मा के झगड़े और अंदाज अपना अपना को बनाने में आई मुश्किलों के बारे में बात की। आपको बता दें कि साल 1994 में आई फिल्म अंदाज अपना अपना को भारतीय सिनेमा की कल्ट फिल्मों में से एक माना जाता है। इस फिल्म को आज भी आमिर खान और सलमान खान की जबरदस्त केमिस्ट्री के लिए याद किया जाता है। फिल्म में रवीना टंडन और करिश्मा कपूर भी थी, लेकिन इस फिल्म के बनने के दौरान रवीना और करिश्मा की लड़ाई चल रही थी और दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करती थी। आमिर खान ने बताया था कि एक वही थे जो सेट पर सही टाइम पर पहुंचते थे, बाकी जब करिश्मा आती थी तो रवीना चली जाती थी, दोनों की आपस में कोई बातचीत नहीं हुई। खैर, इस लड़ाई की वजह क्या थी, चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं। दरअसल साल 1994 में आतिश नाम की भी एक फिल्म रिलीज हुई थी, लेकिन अंदाज अपना अपना की है कि रिलीज से बहुत पहले रवीना टंडन और करिश्मा कपूर दोनों ही इस फिल्म का हिस्सा थी। फराह खान ने एक शो में इस बात का खुलासा किया था कि आतिश फिल्म में वो एक गाने को कोरियोग्राफ कर रही थी जिसमें रवीना और करिश्मा थी। अचानक ही दोनों के बीच लड़ाई होने लगी और दोनों एक दूसरे को अपनी विग से मारने लगे। दोनों के बीच कुछ बातचीत हुई और बात मारपीट तक पहुंच गई। दोनों सेट पर सभी के सामने एक दूसरे के बांग नोचने लगी। इसी तरह दोनों की लड़ाई को शांत कराया गया, लेकिन ये बात यहाँ खत्म नहीं हुई। दोनों की लड़ाई आगे भी जारी रही, जिसका असर अंदाज अपना अपना की शूटिंग पर भी पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि उन दिनों अजय देवगन रवीना टंडन को डेट करने के चलते सुर्खियों में थे। वहीं कुछ समय बाद खबरें आने लगी कि अजय करिश्मा के करीब आ रहे हैं और उन्होंने रवीना से ब्रेकअप कर लिया। बस यहीं से दोनों के बीच कैट फाइट की शुरुआत। आज अजय देवगन काजोल के साथ एक हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन रवीना टंडन और करिश्मा कपूर अपनी लड़ाई को भुला पाई हैं या नहीं, ये उन दोनों और इंडस्ट्री के लोगों के अलावा और कोई नहीं जानता। वैसे आप हमें कमेंट करके बताइए कि रवीना टंडन और करिश्मा कपूर में से आपको कौन सी एक्ट्रेस ज्यादा पसंद थी और क्यों।